कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हमने कल चर्चा कर रहे थे, अक्रूर जी वृंदावन में उनका आगमन हो रहा है, उनका प्रवेश हो रहा है। तो हमने बताया वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब वृंदावन की सीमा पे हम जैसे प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पे उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि वो भूमि कोई साधारण नहीं है। बोले कि ये जो वृंदावन, आप सभी को एक बात जानकर आश्चर्यचकित होंगे आप सब लोग कि बोले ये कैसे हो सकता है। बोले कि ये जब धरती का जब सर्वनाश होता है, जब इस धरती का मतलब शिव जी जब ऐसा प्रलय वगैरह होता है, जब प्रलय आता है तो बोलते हैं कि प्रलय में सारा संसार नष्ट हो जाता है। कुछ कुछ स्थान जो है तो वो नष्ट नहीं होते हैं। बोले चाहे वो नीमच हो, चित्तौड़ हो, मंदसौर हो, रतलाम हो, चाहे वीराखेड़ी हो, चाहे उदयपुर हो, तो बोल रहे हैं कि ये एक बार जब भूकंप आए, कुछ भी आए तो ये नष्ट हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन श्री धाम वृंदावन धाम ये नष्ट नहीं होने वाला कभी। कौन कौन से धाम नष्ट नहीं होने वाले? बोले वृंदावन धाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और दूसरा मायापुर धाम का कुछ नहीं होने वाला है, जगन्नाथपुरी धाम का कुछ नहीं होने वाला है, अयोध्या धाम का कुछ होने नहीं वाला है, द्वारिका धाम का कुछ नहीं होने वाला है। तो बोले कि ये जो भगवान जिन जिन स्थानों में रहे उन स्थानों पर, उन स्थानों का प्रलय कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान ने उस जगह जन्म लिया है। तो बोले इन स्थानों का कभी कुछ होने नहीं वाला है। तो ऐसे तीर्थों का हमें दर्शन करना चाहिए। बोले तीर्थों में ऐसे सभी तीर्थ अपने में सभी सामर्थ्य सभी है, सभी का अपने अपना एक रहता है वैसे। लेकिन भक्तों का जो कृष्ण भक्त होते हैं उनका अधिकतर जो प्रेम, जो सबसे ज़्यादा वो प्रेम रहता है वो है वृंदावन धाम। सभी लोगों की इच्छा है कि वृंदावन धाम में जाए और हम भगवान के दर्शन करें। तो अक्रूर जी यही कह रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन करेंगे भगवान के धाम में, यानी कि भगवान के जो वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे कैसे। सबसे पहली तो बात ये हो रही, जैसे हमने चरणों का हम कर रहे थे भगवान की वंदना, चरण कैसे हो रहे। बोले यदि कोई व्यक्ति भगवान इन चरणों की शरणागत लेता है, श्री राधा श्याम सुंदर की चरणों की शरणागत लेता है, तो भगवान उनको तुरंत उनकी शरणागति, जो व्यक्ति शरणागत है उनको व्यक्ति का हमेशा भगवान रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त है जो भगवान उनकी रक्षा करने नहीं आते, लेकिन व्यक्ति यदि जब भी पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत होगा तभी भगवान उनकी शरणागत कर पाएंगे। बोले एक उदाहरण आता है शास्त्र में, श्री द्रौपदी जी का आता है। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तब द्रौपदी ने क्या कर रहा था, द्रौपदी की साड़ी जो होती वो एक सिल्क की कलर की, सिल्क जैसी होती ना, सिल्क माता ही लोग समझ जाएगी सिल्क जैसी होती। तो साड़ी कितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा 7 मीटर 8 मीटर, इसके इतना ही होता है ना माता जी, 7 से 8 मीटर होता होगा ना साड़ी। तो 7 से 8 मीटर साड़ी होता है, उसको खींचने में कितना समय निकलता है? 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट तो ज़्यादा ही होगा, 1 मिनट में भी खुल जाए ऐसा। तो वो जो ऐसी साड़ी थी जी, साड़ी थी जो दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, और खींच रहा था तो साड़ी खींचना, लेकिन साड़ी निकलते ही जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक ये लीला और चलती है, लीला का मतलब उसी से जुड़ा हुआ है कि जब द्रौपदी का साड़ी खींचा जा रहा था तो द्रौपदी ने सभी को पुकारा। किन किन को पुकारा? बोले कि भीष्म पितामह आप तो रक्षा करिए, लेकिन सभी लोग ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। और 5 पांडवों के पास भी गई द्रौपदी कि आप मेरी रक्षा करिए, ये मुझे निर्वस्त्र कर रहा है, ये दुष्ट दुशासन ये मुझे निर्वस्त्र कर रहा है, कृपया करके मेरा इससे मुझे रक्षा करिए। ऐसे अधिकतर देखा जाए, यदि पति के सामने किसी स्त्री का वस्त्र हरण, कोई वस्त्र निकालता है दूसरा व्यक्ति, तो पति क्या करता है? सभी वचनों को तोड़ देता है, लेकिन उन्हें मारने दौड़ता सबसे पहले। कैसे? कोई छेड़ दे तब भी। लेकिन वहाँ पे 5 पांडव भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो
जुआ खेले थे। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि जुआ खेलना भी एक तरह से देखा जाए गलत बताया जाता है। किसी प्रकार का गेमलिंग यानी जुआ यानी कि सब कुछ आ गया। जो जैसे कि अभी जो चल रहा है जुआ, तो सबसे ज़्यादा जुआ चल रहा है वो शेयर मार्केट। ये एक तरह से देखा जाए तो गलत है। और दूसरा ये बताया जाता है कि मैं इससे थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि मैं शास्त्र मतलब पहले ये भी चलता था, ऐसा नहीं। जो बनिए होते हैं, जो बनिया जो होता है, जो पैसा लोगों को देते हैं उसे ब्याज लेते हैं, कई गुना ब्याज लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी गलत है। व्यक्ति को ब्याज लेना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति की योग्यता के अनुसार। कुछ ऐसा नहीं कि व्यक्ति ब्याज ले रहे हैं उनसे ज़्यादा और व्यक्ति दे नहीं पा रहा है। व्यक्ति घिस चप्पल घिस के व्यक्ति गधे की तरह मेहनत करता है उसको ब्याज उतारने के लिए। तो ये देखा जाए तो एक तरह से मेरे हिसाब से मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ये एक तरह से ये गलत है। तो बोल रहे हैं कि जुआ खेलना इसलिए मना किया जाता है। जुआ कोई भी जुआ हो। तो द्रौपदी के चिरहरण वस्त्रहरण हो रहा था, सभी लोग रक्षा के लिए उनको कह रहे थे, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की। तो यही देखिए कि भगवान को अभी बोल रहे कि एक हाथ से द्रौपदी ने क्या कर रखा है, साड़ी पकड़ रखा है। और साड़ी पकड़ रखा है तो सभी के पास जा रही है, एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी हुई है और एक हाथ से रक्षा के लिए सभी से भीख मांग रही है कि मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। बोल रहे कि इस सभा में कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। तो बोले कौन है ऐसा जो मेरी रक्षा करेगा? तो किसी ने रक्षा नहीं की, कोई रक्षा नहीं की, यहाँ तक कि परिवार वाले भी रक्षा नहीं की। तो बोलते कि जब मृत्यु आती है किसी व्यक्ति की, तो बोले कि हमारे जो परिवार वाले जो हमें सबसे जान से ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, ये परिवार वाले भी हमारी जान से, हमारी मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकते। तो बोले कौन रक्षा कर सकता है हमारी रक्षा? बोले मुकुंद कर सकता है। मुकुंद यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम एक मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले, ये मुकुंद हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो बोले ऐसे मुकुंद की शरणागति लेना है हमें। तो बोले यही भगवान को एक हाथ से साड़ी पकड़ रखा है। तो भगवान वहाँ पे द्वारिका में थे। द्वारिका में क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। और एक नवाला मुंह में दूसरा तोड़ रहे हैं और खा रहे। तो भगवान ने तुरंत थाली छोड़ रहे तो उठे अगर जाने लगे। तो रुक्मिणी देवी जी कहने लगे, क्या कहने लगी? अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे? ऐसा कौन सा अर्जेंट काम हो गया आपको कौन सा अर्जेंट काम हो गया जो आप खाना छोड़ के जा रहे, प्रसाद छोड़ के जा रहे, भोजन छोड़ के जा रहे हैं? ऐसा तो क्या हो गया? तो बोले नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है ये सब कहने का। अभी बोल रहे भगवान, अभी द्रौपदी ने पुकारा नहीं भगवान कृष्ण को, लेकिन भगवान उससे पहले ही आ गए थे। तो रुक्मिणी जी को भगवान कह रहे मेरे पास समय नहीं है। बोले क्यों नहीं? बोले कि मेरी भक्त, अभी भगवान बोले अभी कहूँगा तो लेट हो जाऊँगा। तो बोले एक काम, द्रौपदी बोलती है मैं भी रुक्मिणी जी बोलती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो बोले हाँ ठीक है। दोनों गरुड़ पे बैठे और भगवान श्री कृष्ण ने फुल एक्सीलेटर दबा के गरुड़ जी का सीधा कहाँ पहुँच गए? सीधा पहुँच गए दिल्ली, जो हस्तिनापुर है। आज भी जो दिल्ली कहा जाता, पहले हस्तिनापुर कहा जाता था दिल्ली को। तो वहाँ पे पहुँच गए। उस सभा के, राज्यसभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो द्रौपदी एक हाथ से पकड़ रखा है अपने वस्त्र को, लेकिन अभी भगवान ने जैसे ही देखा द्रौपदी को कि इसका चीरहरण हो रहा है, एक हाथ से रक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही रुक्मिणी जी ने देखा तो बोले अरे प्रभु आपका भक्त देखिए निर्वस्त्र होने वाला है और आप देख रहे। भगवान बोले नहीं मैं रक्षा नहीं करने वाला। तो बोले आए क्यों? इसलिए। बोले फ्री में फिल्म चल रही है इसलिए देखने आए, ऐसा विचार कर रहे थे? तो नहीं भगवान ये देखने आए हैं कि द्रौपदी अभी भी अपने एक हाथ से अपना वस्त्र पकड़ रखा है। इसका मतलब ये है कि द्रौपदी ये ऐसा मतलब विचार है इसके मन में थोड़ा सा भी कि ये इस दुशासन से ये साड़ी खोलने से बचा देगी। लेकिन बोले तो क्या करे? रुक्मिणी जी कहने लगे। तो बोले क्या किया जाए? तो फिर बोले ऐसे नहीं बाबा। बोले कैसे? तो बोले कि दोनों हाथ उठाएगी तो मैं इसकी रक्षा करूँ। बोला कि यार भगवान, रुक्मिणी जी बोल रही है अरे प्रभु के पागल तो नहीं हो गए? दोनों हाथ छोड़ेगी तो साड़ी पूरा खुल जाएगा, और खुल जाएगी तो निर्वस्त्र हो जाएगी।
तो बोले क्या किया जाए, तो फिर बोले निर्वस्त्र। तो फिर द्रौपदी ने क्या एक हाथ से भगवान को पुकारे थे, लेकिन भगवान आए नहीं। फिर दोनों हाथ से पुकारने लगी भगवान को। हाथ बोले अभी द्रौपदी ने देखा साड़ी तो खुलने ही वाला है, एक हाथ से पुकारी भगवान आ नहीं रहे। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, बोले हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंद महाराज के पुत्र, हे वसुदेव के पुत्र, देवकी के पुत्र, यशोदा मैया के पुत्र, कृपया करके आइए और मेरी रक्षा करिए, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करिए। यह दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा है। मैंने देख लिया है कि सारे परिवार वाले मेरी, मैं विचार करते थे कि सारे परिवार वाले मेरी रक्षा करेंगे। मैं देखते थे भीम और सदैव नकुल और ये सब अर्जुन, युधिष्ठिर ये सब मेरी रक्षा करेंगे। ये तक तो ठीक है, ये तो मेरे पति हैं, लेकिन भीष्म पितामह जो सभी को उनको पितामह के जैसे सम्मान देते हैं, तो मैं उनकी पुत्री, तो ये मेरा तो कम से कम साथ देंगे, मुझे बचाएंगे। लेकिन प्रभु ये सभी के सभी ऐसे ही हैं, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरा मात्र एकमात्र अभी आप ही बचे हो। बोले कि हारे के सहारा राधा श्याम सुंदर हमारा। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि बोले कि कोई रक्षा नहीं कर सकता, तो बोले कौन है जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होते। तो द्रौपदी कहने लगी हे प्रभु ये मेरे परिवार वाले हैं, ये सभी के सभी है, लेकिन ये मेरी कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके प्रभु आप आइए और मेरी रक्षा करिए। तो बोले जब द्रौपदी ने दोनों हाथ को ऐसे खड़ा किया, तो भगवान ने ऐसा साड़ी का भंडार खोल दिया है कि दुशासन खोल खोल के परेशान हो गया, लेकिन फिर भी साड़ी खत्म नहीं हुई। तो इसीलिए कहा जाता भगवान ने एक रूप धारण किया था, केशव धृता पीत वस्त्र, ऐसा कुछ बोलते हैं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा मैं। तो वस्त्र रूपा, केशव धृता वस्त्र रूपा जय जगदीश हरे। तो बोले कि भगवान ने कैसा रूप धारण किया है। कछवा का तो हमने सुना है कि भगवान कच्छप का अवतार भी लिया है, मछली का अवतार भी लिया है ना, और कौन कौन सा अवतार लिया है भगवान, ऐसे सभी भगवान के अवतार, लेकिन ये एकमात्र ऐसा अवतार है जो भगवान ने साड़ी का अवतार लिया है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे भक्तगण बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्त कोई संकट में होते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं यदि कोई भक्त मुझे श्रद्धा से पुकारता है, तो बोल रहे कि यहाँ तक तो मैं द्रौपदी का साड़ी बना हूँ, यदि और कोई भक्त का ऐसा कुछ होने वाला है तो उस भक्ति का मैं चड्डी बनने के लिए भी तैयार हो जाऊँ। मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ, भगवान नहीं कह रहे, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसकी रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ मैं कि इस संसार में हमारी कोई रक्षा करने वाला कोई भी अपना नहीं है। ये सभी के सभी लोग इस शरीर से प्रति प्रेम करते हैं, शरीर से अपना संबंध है, लेकिन आत्मा से किसी का संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध तो श्री कृष्ण से ही है। इसीलिए कहता हूँ मैं बार बार कि ऐसे मुकुंद की शरणागति हमें लेना चाहिए, अन्यथा इस भौतिक संसार में हमारी कोई रक्षा करने के लिए नहीं। यहाँ तक कि आपके पुत्र, आपके माता पिता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नाचते नाचते गति रहता, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस प्रकार से बोल रहे मुकुंद की शरणागति लेनी चाहिए। तो नारद मुनि अक्रूर जी बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों की हमें शरणागति लेना चाहिए। जब अक्रूर जी मथुरा से निकल रहे थे तो उन्होंने अपने, देखिए गायें होती है, जो पुरुष जो होता है, पुरुष का जो लेफ्ट हैंड होता है, अगर कि अभी ये देखिए मेरे को थोड़ा भूल रहा है इसके बीच में थोड़ा कहना, तो मैं ये कह रहा था कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करने जाता है, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जाता है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा शुभ कार्य सफल रहा या ना रहा? कोई बता पाएगा इसके पीछे सफल रहा ना, इसके पीछे का कारण क्या है? कार्य हमारा सफल हो गया, इसके पीछे का कोई है? तो बोले कार्य सफल होने का एकमात्र यही है कि यदि कोई व्यक्ति का शुभ कार्य करने जा रहा है और उसका कार्य सफल होगा 100% गारंटी, तो इसका एक लक्षण बताया जाता है। बोला कौन सा लक्षण बताया जाता है? बोले लक्षण ये है कि यदि आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो जो पुरुष होता है, तो पुरुष का जो लेफ्ट हैंड होता है, उस लेफ्ट हैंड के बाजू से कोई
गौ माता या हिरण, यहाँ तक कि गधा, कोई भी जानवर निकलता है तो उसे शुभ माना जाता है। और बोल रहे हैं कि यदि कोई, ये तो शुभ माना ही जाता है, बोल रहे हैं कि यदि कोई ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है जो गीता का पाठ कर रहा है, श्लोक पढ़ रहा है, और वो भी व्यक्ति देख लिया तो भी उसकी यात्रा संपन्न मानी जाएगी। जो व्यक्ति जो कार्य करने जा रहा है उसको उसको कार्य में हमेशा उसको सफलता मिलेगी। और यही लेडीज़ के लिए राइट साइड में बताया जाता है कि लेडीज़ के राइट साइड से गुजरता है ये कोई हिरण वगैरह, गाय वगैरह, या फिर अन्य कोई जो है जानवर जिसे शुभ माना जाता है, शुभ के सभी है। तो बोले इनके लेडीज़ों के जो राइट हैंड से गुजरता है कोई या जानवर, जो भी गौ माता ये भी है, तो उसे शुभ माना जाता है, वो 100% सफल होगा। तो अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि उनके जो लेफ्ट साइड में, क्योंकि अक्रूर जी रथ पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे हिरण वहाँ पे घास चर रहे हैं, और उनको देखकर, अक्रूर जी को देखकर रथ के लेफ्ट साइड में आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो अक्रूर जी ये कह रहे, विचार कर रहे कि भगवान अबे निश्चित ही मुझे दर्शन देंगे, भगवान मुझे हमेशा निश्चित देंगे। बोले कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूँगा जिनका, देखने में तो अभी भगवान छोटे ही हैं, तो बोले भगवान को उनके दर्शन करूँगा जिनके मुकुंद, यहाँ पे एक और वापिस अक्रूर जी मुकुंद शब्द का उपयोग करें, तो इस मुकुंद शब्द का अर्थ ये बता रहे मुख और कुंद। तो बोल रहे कि भगवान का मुख जो होता है एकदम चंद्रमा के समान होता है, सूर्य के समान होता है। और बोले आप छोटे बच्चे देखे होंगे ना, तो छोटा बच्चा अगर कोई हंसता है तो दांत निकालता, 2 दांत बाहर निकलता है ना, ऊपर नीचे वाला, तो कितना अच्छा लगता है। तो बोल रहे ऐसे भगवान के जो मैं दांत देखूंगा तो मुझे कैसे आनंद प्राप्ति होगी। तो अक्रूर जी ये बोल रहे कि अभी मुख का दर्शन कैसे करना ये भी बता रहे हैं। तो ये हमें एक और सीखने को मिलता है यहाँ पे। तो हमने देख लिया कि जिसको कोई भी यात्रा में जा रहे हैं तो आपके लेफ्ट में कोई गुजरता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी यात्रा भी हमें सफल होने वाली है। और बोल रहे भगवान को मैं जाऊँगा तो देखूँगा, और सबसे पहले क्या करूँ, नंद महाराज इन सब, यशोदा मैया, उन सभी के पास जाके मैं प्रणाम करूँगा, ये सब कर रहे। और यशोदा, वैसे अक्रूर जी निकले थे, अभी निकले घर से तो निकले तब अक्रूर जी सुबह से निकले हुए, द्वादशी के दिन निकले हैं, तो पूरा घूमते, अभी 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता होगा शायद मेरे हिसाब से वृंदावन से। तो पहुँचते शाम कैसे हो गया। तो बोले अक्रूर जी इतने भाव विभोर हो गए और इतने भगवान की लीला और चिंतन में इतने मग्न हो चुके हैं, वो भूल गए हैं कि रथ चलाना कैसे, कभी आगे निकल जाते हैं तो कभी किस और साइड चले जाते थे, है ना। तो अक्रूर जी ये कैसे करते करते लेट पहुँचे मतलब शाम तक, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण की गायें लेना भी, गाय को लाना भी, और वृंदावन के अंदर प्रवेश हुआ उनका। तो इस साइड से गाय आ रही है और इस साइड से अक्रूर जी आ रहे हैं। अक्रूर जी भगवान के घर में पहुंचे तो भगवान भी आए, और भगवान आए तो अक्रूर जी को देखा भगवान ने, बोले वो चाचा आ गए, अक्रूर चाचा आ गए। तो बोले अभी इसमें एक प्रश्न होकर मेरा इसमें और उठ रहा मेरे, इसका आंसर भी मुझे ही देना वैसे तो बोले इसमें प्रश्न उठ सकता है, क्या कृष्ण आखिर में पुत्र है किसके, देवकी के हैं या देवकी के हैं या यशोदा मैया के हैं, किनका, आप में से कोई आंसर दे पाएगा, किनका है प्रश्न, किनका पुत्र है कृष्ण, आप बता पाएंगे कौन। पूजा माता जी है, सुनीता माता जी, दोनों पूजा माता में से कोई बता सकता है। सुनीता माता जी बता सकती है। क्या बताइए कि भगवान असल में किसके पुत्र हैं, सोच समझ के आंसर कीजिए। देवकी के हैं। और कुछ बताना चाहेगा, पक्का देवकी का है, पक्का देवकी का है, मतलब दो माता जी पर मुझे मेरी समझ में नहीं आई। तो था क्लास होने ना, कथा होने लगा था सब, लेकिन आज इस रहस्य को उद्घाटन करांगा आप आज। लेकिन सही बता से कि कृष्ण किसका पुत्र है, तो भी पूजा माता जी बताओ कृष्ण की का पुत्र है।
तो इसमें यह कहा जाता है कृष्ण वैसे तो सभी लोगों को पता है ऐसे देवकी के गर्भ से भगवान जन्म लिए हैं, लेकिन इसमें आचार्यगण एक टीका करते हैं। सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सभी लोग बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो देवकी के गर्भ से जन्म तो लिया, लेकिन बताते हैं लिया भी है वैसे तो, लेकिन आचार्यगण क्या बोलते हैं, जो हमने आचार्य से सुना है, आचार्यगण बोलते हैं कि कृष्ण ने तो वास्तविक तो जो जन्म लिया है, जिसके गर्भ से जन्म लिया है, वो माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। तो बोले ये कैसे संभव हो सकता है? तो बोले देवकी के जब गर्भ से भगवान निकले थे तो भगवान उस समय प्रकट हो गए थे देवकी के सामने, और प्रकट हुए तो कहना ना कि भगवान जैसे प्रकट हुए देवकी के सामने, आप सभी को ऐसे क्लिक होगा थोड़ा सा, तो बोले कि भगवान प्रकट हुए थे तो भगवान ये कह रहे थे मुझे आप नंद महाराज के यहाँ पे गोकुल में वहाँ पे मुझे छोड़ के आए। नंद महाराज जी उनके घर पे नंद महाराज और यशोदा मैया के घर पे मुझे छोड़ के आइए, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? तो नंद महाराज तो है, चलो ठीक है, लेके भी गए थे। और अलग अलग कल्प की भी बात हो सकता है इसमें। तो बोले कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था माता यशोदा के गर्भ से, तो माता के गर्भ से जब पुत्र का जन्म होता है तो एक बीच में एक क्या होता है, माता और गर्भ से और पुत्र के नाभि से वो जुड़ा होता है, क्या बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है? नस बोलते हैं, नाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो जुड़ा हुआ था है, किसी को पता है? आप देसी भाषा में बताइए क्या? हाँ, तो जो नाड़ी वे जुड़ी तकी वे भगवान कृष्ण के नाभि के और यशोदा मैया के। तो बोले जब अगली सुबह यशोदा मैया तो पता नहीं थी, बेहोश थी या अनकॉन्शियस थी, तो उसमें क्या है कि पता नहीं चला। और सभी जो पहले तो हॉस्पिटल में तो लेके नहीं गए थे, तो माँ के गांव में अधिकतर जो महिलाएं होती है, तो वो महिला क्या करती है कि उसका क्या बोलते उसको, वो नाभि से वो काटती है माता और पुत्र और माता का ऐसा। तो बोले कि नंद महाराज सब सो गए थे माया देवी के द्वारा। तो बोले अभी कृष्ण का जो नाभि है वो अगली सुबह हुआ, किसी ने काटा ऐसा। तो यहाँ पे बता रहे कि अभी इससे पता चलता है, मतलब इससे पता चलता है कि भगवान यशोदा और कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, उस नाड़ी से जुड़ा हुआ, यानी कि जिसके गर्भ से जन्म लिया तभी तो वो जुड़ा हुआ है। तो ये इससे प्रूफ हो गया कि कृष्ण किससे जन्म लिए हैं, यशोदा माता के गर्भ से। लेकिन कहा जा सकता है कि देवकी के गर्भ से भी जन्म लिया है, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो कुछ भी करने में स्वतंत्र है। वो एक गर्भ से क्या 1000 गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं। बोले कि ये तो भगवान जन्म लिए, तो बोले अभी ये बताइए कि कोई वापिस गर्भ में के अंदर भी घुस सकता है क्या? तो बोले जब परीक्षित महाराज को जब ब्रह्मास्त्र आ रहे तो गर्भ के अंदर प्रवेश करते, तो बोलते लगभग परीक्षित महाराज मर ही चुके थे। तो बोले जो ब्रह्मास्त्र से जो युद्ध चल रहा था, भगवान अपना सुदर्शन चक्र या कुछ अपना जो क्या बोलते हैं उसको, गोटा घुमाते हैं ना, गधा घुमाते, उस गधा से युद्ध कर रहे थे भगवान उससे। तो भगवान की कृपा से वो भगवान युद्ध करे, तो परीक्षित महाराज देख रहे थे उनके गर्भ में। तो देखिए भगवान इतने कृपालु होते हैं कि भक्त की रक्षा करने के लिए भक्त उसके मके से माँ के गर्भ के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इस भौतिक संसार में हम हैं, तो हम इतने पीड़ित हो रहे हैं, हमारे भी थोड़ा जीवन में संकट आता है। बोले संकट कौन कौन सा? बोले प्रभु जी हमारे तो पतिदेव हमें 1-2 लपड़ मार देते हैं, तो हमारे जीवन में संकट आता है, तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आते? बोलेंगे आएंगे कैसे? अरे यार ये तो 1-2 थप्पड़ सहन नहीं कर सकते भगवान के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि ये तो कोई छोटी बात है, बड़ी बात होता है ये। तो बोले कि जब प्राण निकल, बोले भक्त बिल्कुल हार ही चुका है, उस समय भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए। और जब भगवान दर्शन देते हैं तो भक्त के जीवन में कितना भी संकट हो सब भक्त भूल जाता है ऑटोमेटिक।
तो ऐसे भगवान की शरणागति लेना चाहिए। तो हम यही बता रहे थे कि ऐसे मुकुंद, ऐसे भगवान, क्योंकि भगवान परम दयालु है। भगवान का जितना दर्शन करने के लिए हम तड़प रहे हैं, उससे 100 गुना भगवान हमारा दर्शन करने के लिए, हमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, है ना। तो भक्त जब भी संकट में होता है तो भगवान हमेशा उसको दर्शन देने के लिए आते हैं। एक और उदाहरण आता है, गजराज। गजराज का कम से कम कितने हजार सालों तक युद्ध चला। आप सभी ने देखा होगा, मंदिर में गए होंगे तो एक हाथी और मगरमच्छ का युद्ध चल रहा है, फोटो पिक्चर इत्यादि देखा होगा आपने कहीं पे। तो बोल रहे हैं कि वो मगरमच्छ और हाथी का युद्ध चल रहा है काफ़ी समय से। तो बोले हाथी डूबने ही वाला था, सिर्फ सूंड ही बाहर रहा था। तो सूंड से भगवान ने, उस हाथी ने क्या किया, फूल को तोड़ा और भगवान को अर्पण कर दिया। कि बोले हे माधव, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा करिए। सिर्फ इतना कहने से भगवान सीधा आए और क्या किया, मगर की गर्दन काट दी और उस हाथी को अपनी गोद में उठा लिया। और गोद में उठा लिया तो भगवान ने उस सबसे पहले रक्षा किसकी की देखी है इसमें। बोल रहे कि जो भक्त भगवान की शरणागति लिया है, भगवान उसकी तो रक्षा करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति दुश्मन भाव से भी, जो भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन भक्त की भी शरणागत लेते हैं, तो भी भगवान सबसे पहले उनका उद्धार करते हैं जो भक्तों की शरणागति लिया। तो बोले मगर ने तो हाथी का पाँव पकड़ रखा था, लेकिन भगवान ने सबसे पहले उद्धार किया, तो सबसे पहले मगर का उद्धार किया। बोले उसको मुक्ति दे दी भगवान ने। बोले सारूप्य मुक्ति दे दी। सारूप्य सामीप्य मुक्ति होती है, तो मगरमच्छ को दे दिया। देखो सारूप्य और सामीप्य मुक्ति में क्या होता है, दोनों में फर्क होता है। सारूप्य मतलब क्या होता है, सारूप्य मतलब भगवान के जैसा ही दिखना, और सामीप्य यानी कि भगवान के जैसा ही दिखना है लेकिन भगवान के बिल्कुल पास रहना, जैसे सखा भाव, सखा रहते हैं। तो ये 2 प्रकार की मुक्ति, ऐसे कई प्रकार की मुक्ति होते हैं, 5-6 प्रकार की मुक्ति होती है। तो इसमें से मुझे तो 2 प्रकार की है, बाकी और में हम किसी और दिन और चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो भगवान की शरणागति लेंगे तो भगवान के भक्तों की शरणागति लेंगे तो भगवान हमारे जल्दी उद्धार करेंगे। तो आगे की कक्षा हम कल सुनेंगे कि अक्रूर जी कैसे भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में, वृंदावन गोकुल से द्वारका लेके जाते, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णव भक्तों की जय। जगत खुश